दशरथ अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभ समांहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सनुमानशालि परपीत परामयम् दुर्वादलन्दुतिदनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमंबरं वरविभूषण भूषितंगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्तिं पुरतिं मनोरथ भवं भज जानकीशं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम् रामस्य भक्तम परम पवनात्मजं तम् विप्रावतंशम परम गुणज्ञान रूपम् स्नेहं दयांच सततं शिरसा दधानं तव राम किंकर पदं सततं नमामः। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
राम सप्रेम कहियो मुनि पाई, नाथ कहिए हम के मग जाई। मुनि बटुचार संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करि प्रणाम मुनि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि धाई, देखहि तरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, होहि दुखित मन संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं, भक्तमयी देवियों, कई दिनों से यह पंक्तियां आपके समक्ष उद्धृत की जा रही हैं। भगवान श्री राम की जिज्ञासा के संदर्भ में पावन पुनीत संगम के तट पर मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान जिज्ञासा करते हैं कि महाराज मैं किस मार्ग से जाऊं। और ये भगवान श्री राम का जो प्रश्न है, ये भौतिक प्रश्न नहीं है। जैसे हम बोलचाल में किसी से पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ जाना, हमें कैसे जाए। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मानव परमात्मा ने जब अवतार लिया तो मानव के अनुकूल आचरण करते हुए सारे संसार को संदेश दे दिया कि अपने मन से मार्ग का यदि निर्णय करोगे तो हो सकता है वो मार्ग तुम्हें कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां से लक्ष्य खोजना बड़ा कठिन हो जाएगा। और अधिकांश लोग जीवन में सतमार्ग पर नहीं बल्कि बुरे मार्ग पर ही चल रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमारे मन में जो आता है हम वही कार्य करते हैं। तो वो रास्ता कहाँ लेके जाता है? कुछ लोग काम के मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ लोग लोभ के मार्ग पर, कुछ लोग क्रोध के मार्ग पर। और इस मार्ग पर चलते हुए अंत में व्यक्ति नरक के भीतर प्रवेश कर जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब तात नरक के पंथ। विभीषण जी ने भी रावण को समझाया, क्योंकि रावण गलत दिशा में जा रहा था। रावण के जीवन में इतना लोभ बढ़ा हुआ है कि सोने की लंका मिलने के बाद भी मुझे संतोष नहीं है। और देवताओं की संपत्ति छीनने में उसे बड़े आनंद का अनुभव होता है। ये लोभ की पराकाष्ठा है उसके जीवन में। काम जीवन में इतना बढ़ा है कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जहां भी सौंदर्यमयी स्त्रियों का पता चलता है, चाहे देव कन्या हो, नाग कन्या हो, गंधर्व कन्या हो, मानव कन्या हो, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। तो काम के मार्ग पर, लोभ के मार्ग पर, क्रोध के मार्ग पर, क्रोध के मार्ग पर तो ऐसे चल रहा है कि देवताओं को गाली दे रहा है। पुण्य पुण्य सिंहनाद कर भारी, देई देवतन गारी प्रचारी। तो ये मार्ग कहां जाता है? तो विभीषण जी ने कहा, भैया जिस रास्ते पे चल रहे हो ये बैकुंठ वाला रास्ता नहीं है। काम क्रोध मद लोभ सब मद इतना मदांध है कि मेरे सामने कौन टिक सकता है। ये सब नरक का पंथ है। तो केवल रावण ही नहीं,
अधिकांश लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, पर भगवान अपने जीवन में चल के महापुरुषों से पहले पूछते हैं। राम के विषय में यदि रावण को संदेह हुआ तो भी तो चाहता तो अपने गुरु जी के पास जा सकता था, और रावण के गुरु कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान शिव है। तो किसी ने पूछ दिया कि भाई राम के विषय में संदेह है तो गुरु जी से पूछ लो। लेकिन इतना अभिमानी, बोले अब 10 सिर वाला 5 सिर से वाले से पूछने जाएगा, माने गुरु से ज्यादा तो योग्य मैं ही हूं। तो ऐसे व्यक्ति को मार्ग कौन बता सकता है? उन जिज्ञासा ही नहीं उनके जीवन पर। भगवान ने अवतार लेकर सारे संसार को बताया। बड़े लोगों से, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे पूछ पूछ कर के यात्रा करो तो जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ये तो चित्रकूट की यात्रा है भगवान श्री राम की, पर अयोध्या से लेकर पहली यात्रा जो भगवान श्री राम की हुई, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए, तो वहां पर भगवान श्री राम ने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जैसा आचार्य हमारे साथ है तो हम तो इनके पीछे पीछे चलेंगे। तो इसलिए मार्ग में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। मुनि विश्वामित्र की अनुमति से भगवान श्री राम ने यज्ञ की रक्षा की। भगवान श्री राम आश्रम पर पहुंचे, बोले निर्भय यज्ञ करहु तुम जाइए, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति से भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और उसके पश्चात यज्ञ संपन्न हुआ, कुछ दिनों सत्संग हुआ। वहां जनकपुर से आमंत्रण पत्र आ गया महर्षि विश्वामित्र के नाम से कि गुरुदेव, धनुष यज्ञ का आयोजन जनकपुर में हो रहा है, यदि आपकी उपस्थिति हो जाए तो हम धन्य हो जाएं। तो राम को आदेश दिया उन्होंने, बोले तब मुनि सादर कहा बुझाई, और चरित एक प्रभु देखिए जाई। चलो राम एक चरित्र देखते हैं। कौन सा चरित्र गुरुजी? तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था। धनुष यज्ञ हो रहा है और तुम तो यज्ञ की रक्षा के लिए आए हो, तो भाई जहां जहां यज्ञ हो रहा है वहां वहां तो चलना ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लाए हैं। यज्ञ पूरा हो गया तो महर्षि विश्वामित्र को चाहिए था कि राम को अयोध्या भेज दे। बोले ना, विश्वामित्र का अर्थ क्या है? जो विश्व के प्रति मित्रता का भाव रखे, लोक कल्याण के लिए प्रयत्नशील है महर्षि विश्वामित्र। तो उनको लगा कि राम का आगमन हुआ, मेरा यज्ञ तो पूरा हुआ, लेकिन जब तक जनकपुर में नहीं जाएंगे राम, तब तक जनक जी का भी यज्ञ पूरा होने वाला नहीं। तो जिस यज्ञ में परमात्मा न हो वो यज्ञ कहीं पूरा होता है क्या? और यही कारण है कि दक्ष का यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पर भगवान शिव ने क्रोध करके उस यज्ञ में पदार्पण किया, तो भगवान शिव के जाने से यज्ञ पूरा हुआ। नहीं तो जिस यज्ञ में भृगु जैसा आचार्य हो, उस यज्ञ की वैसी दुर्दशा की यजमान की गर्दन मरोड़कर वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। ऋषियों की वो दुर्दशा हुई, किसी की टांग टूटी, किसी का आंख टूटा, किसी की आंख फूटी। क्यों? बोले दक्ष ने यज्ञ तो किया लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। मूर्तिमान विश्वास और कौन्यू सिद्ध की बिन विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि जीवन में नहीं मिलती। इसलिए भगवान ने शबरी से कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
मंत्र जपते समय संदेह नहीं होना चाहिए कि हम माला घुमा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, पता नहीं कुछ जीवन में परिवर्तन होगा भी कि नहीं। तो संशय नहीं आना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कोई भी सिद्धि यज्ञ कर रहे हैं तो, अनुष्ठान कर रहे हैं तो, गंगा स्नान कर रहे हैं तो, भजन कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया तो ब्रह्मा भी नहीं गए, और ब्रह्मा नहीं गए तो विष्णु भगवान ने पता लगाया। बोले ब्रह्मा यज्ञ में आमंत्रण है, चलोगे? जैसे लोग पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले महाराज शंकर जी नहीं जा रहे हैं और मैं हूं ब्रह्मा। ब्रह्मा माने विधि विधान, तो यज्ञ में विधि विधान होता है वो ब्रह्मा है, यज्ञ में विश्वास होता है वो शिव है, और यज्ञ में यज्ञ पुरुष होता है वो विष्णु है। तो शंकर को आमंत्रित नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना विश्वास के सारा विधि विधान चौपट है, कोई मतलब नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आज तक बिना विश्वास के मैं किसी को मिला ही नहीं। विश्वास जीवन में होता है तब मिलता हूं। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति विश्वास था कि खंभे में है, तभी तो खंभ से प्रकट हुए। ध्रुव के मन में विश्वास है कि मां ने कहा है कि जो परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे पिता को साम्राज्य दिया है, बेटा उन्हीं से मांगो, वही तुम्हें देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, संसार से मत मांगो, मांगना है तो भगवान से मांगो। कवितावली, रामा गीतावली, कवितावली में सब जगह संकेत किया, जग जाचिए को न जाचिए, जे ही जाचिए जो जिए जाने रे, जो जी की जानता हो उससे याचना करो। जग जाचिए को न जाचिए, जे ही जाचिए जो जी अज्ञान ही रे, जे ही जाचत जाचक तारे जरी जात जो जारद जोग जहां नहीं रे। अरे गथ देख विचार विभीषण की, अरु आन ही हनुमान ही रे, तुलसी भज दारुण दोष दवानल, संकट कोट कृपाणे रे। भगवान से याचना करो। ये विश्वास बैठा दिया गया ध्रुव के मन में कि भगवान से याचना करो। उस विश्वास के बल पर 6 महीने में मथुरा के पास ध्रुव टीला है, जमुना के तट पर ध्रुव ने प्राप्त कर लिया 6 वर्ष की अवस्था में। तो भगवान से मांगना, संसार से क्या मांगना। अच्छा, भगवान कैसे उदार हैं कि जब विभीषण को लात मारी रावण ने, तीनों ने भी यात्रा प्रारंभ कर दी। बोले भगवान के पास जाएंगे। चलने लगे तो मन में बात उठी कि जा तो रहा हूं, यात्रा तो कर रहा हूं, प्रभु के द्वारा सुकृति मिलेगी कि नहीं। तो विश्वास जगा कि मुझसे पहले सुग्रीव भी तो शरण में गया है, तो जब सुग्रीव को अपनाया तो मुझे भी तो अपना ही लेंगे। ये विश्वास। जब इतनी तुलना हुई तो लगे विचार करने, भाई सुग्रीव को जब शरण में लिया तो सुग्रीव का पक्ष लेकर बाली का वध कर दिया, तो मेरा पक्ष लेकर रावण को तो मारेंगे पक्का। ये बाली तो राम का अपराधी नहीं था, ये तो सुग्रीव का अपराधी था। लेकिन सुग्रीव मित्र बन गया तो मित्र का पक्ष लेकर बोले, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटम काजू में तोरे। तुम्हारे सारे बिगड़े काम मैं बना दूंगा। तो बाली तो सुग्रीव का अपराधी था, उसको मारा। तो रावण मेरा भी अपराधी है और प्रभु का अपराधी तो पहले है, क्योंकि उनकी प्रिया का अपहरण इसके द्वारा हुआ, तो इसको तो पक्का मारेंगे। जब इतनी तुलना हुई तो धीरे से लोभ बोल पड़ा। बाली को मारा तो बाली वाला राज्य सुग्रीव को मिला,
रावण को मारेंगे तो लंका किसको मिलेगी? तुमको ही तो मिलेगी। यद्यपि ऐसी कोई कामना नहीं है, पर संकल्प विकल्प मन में उठते रहते हैं। दिन भर संकल्प विकल्प उठता है हमारे मन। और जैसे ही प्रभु के पास आए, भगवान ने कह दिया, कहो लंकेश, कहो लंका के राजा। जैसे ही भगवान के मुंह से शब्द निकला, विभीषण जी तो बेचारे डर गए। लगता है मेरे मन की चोरी प्रभु ने पकड़ ली, अंतर्यामी। तो लगे सफाई देने। उर कछु प्रथम वासना रही। महाराज वासना तो थी, लेकिन पहले अब कहां गई? बोले प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपके प्रेम की सरिता में मेरे मन में जो वासना थी लोभ की, मांगने की, वो बह गई। भगवान ने कहा, हां बह तो रही थी, लेकिन मैंने बहने नहीं दिया, पकड़ लिया। कि जैसे तैसे मेरे मन, भक्त के मन में कोई बात आई और यदि पूरा नहीं हुई तो मेरे दर्शनों का लाभ क्या हुआ? तो मित्र, तुम्हारे मन में भले ही लेने की कामना न हो, पर मैं लंकेश जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें देने की कामना मेरे मन में है। अब और विचित्र बात, संसार वालों में लेने की कामना होती है, लेकिन भगवान जो है वो कहते हैं तुम्हारी कामना से नहीं, मैं अपनी कामना से दे रहा हूं। क्योंकि मम दर्शन अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ का मतलब, आपने तीर छोड़ा, निशाने पर लगा कि नहीं लगा, संदेह है। लेकिन अमोघ वो है कि आंख बंद करके निशाना मारो, सीधे लगे, तो अमोघ हुआ। अमोघ बाण भगवान के पास है ऐसे बाण। तो मम दर्शन अमोघ मगमाही, जो मेरा दर्शन करे उसको कुछ न मिले तो मेरे दर्शनों का क्या फल है? तो मैं तुम्हारी कामना से नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी कामना से दे रहा हूं तुम्हें। विभीषण जी ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, लेने वाले में कामना होती है कि देने वाले में? प्रभु ने कहा, भैया लेने वाले में छोटी कामना है, कोई वस्तु पाया लेके चला गया, लेकिन देने वाले की बड़ी कामना है। देने के बाद समाज में जो यश प्राप्त करता है, यहां पर हमारे उद्योगपति लोग आए हैं, वो तरह तरह का कार्य कर रहे हैं लोक कल्याण का, जिससे लोगों को भगवान की साधना में लाभ मिले। तो हम लोग हृदय से प्रशंसा इनकी करते हैं कि नहीं? तो देने वाला जो है उसकी बड़ी कामना है। देने के बाद जो समाज में यश प्राप्त करता है तो बड़ी कामना है। तो यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मम दर्शन अमोघ जग माही, मैं तुम्हारी कामना से नहीं अपनी कामना से दे रहा हूं। ऐसा कोई दानी मिलेगा जो अपनी काम कह रहे तुम्हारे मन में नहीं, पर मेरे मन में इच्छा है तुम लो। श्री भरत जी ने कहा, राउर रीति सुबान बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, को साहब सेवक ही समाजी, आप समाज साज सब साजी। प्रभु, आप तो सेवक को बुलाते हैं और उससे कहते मेरी आज्ञा पालन करो। वो पूछता है महाराज आपकी क्या आज्ञा है? तो कहते हो मैं जो दे रहा हूं तुम उसे लो, ये मेरी आज्ञा है। तो ऐसा कोई उदार होगा? तो ध्रुव को भगवान से मांगा विश्वास। तो जो बात मैं कह रहा था कि महर्षि विश्वामित्र के साथ पहली यात्रा में भगवान श्री राम है, चित्रकूट की ये दूसरी यात्रा है। तो पहली यात्रा में भगवान श्री राम ने किसी से पूछा नहीं, क्योंकि गुरु जी साथ में, तो लक्ष्य बुरा हो ही नहीं सकता। और इस यात्रा में कितना बड़ा कार्य हुआ। भगवान श्री राम चले जा रहे हैं जनकपुर में। जनकपुर में कौन है? महासती सुनैना
और महापवित्रता की दिव्य मूर्ति श्री सीता जी। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बीच में किसे खड़ा कर दिया? अहिल्या को। बोले जो पतिव्रता है उससे बाद में मिलिएगा, जिसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका है महाराज उससे पहले मिल लीजिए। कारण देखिए महाराज, बड़े बड़े लोगों से जब आप मिलेंगे ना तो आपकी प्रशंसा नहीं होगी, प्रशंसा उन साधकों की होगी। इन्होंने इतना तप किया, इतनी तपस्या की, इतना जप किया, इतना अनुष्ठान किया, तब भगवान आए। लेकिन जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे दीनों के ऊपर जब आप कृपा होगी तो लोग कहेंगे प्रभु कितने कृपालु हैं, ऐसे दीनहीनों को भी अपनाते हैं। तो इसलिए अहिल्या से पहले मिलिए, सीता जी से बाद में मिलिएगा। अब जरा विचार करिएगा, अहिल्या और सीता जी में कितना अंतर है। इसी चित्रकूट के मार्ग में जब भगवान चित्रकूट की यात्रा पूरी करते हैं तो दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है अरण्यकांड में भगवान श्री राम की दंडकारण्य की। तो दंडकारण्य की यात्रा का श्री गणेश अनुसुईया और अत्रि के मिलन के बाद शुरू होता है। तो श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरणों में जाके प्रणाम करती है। महाशक्ति हैं श्री सीता जी। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। अनुसुईया के पद गही सीता। अनुसुईया का पतिव्रत इतना उच्च कोटि का है कि माता अनुसुईया ने लोक कल्याण के लिए गंगा जी की धारा को चित्रकूट में बुला लिया। जब चित्रकूट में घोर अकाल पड़ा तो त्राही त्राही मच गई, संत लोग दुखी हो गए। अत्रि जी के पास आए। अत्रि जी ने कहा कि अच्छा मैं बात करता हूं। तो उन्होंने अनुसुईया से कहा देवी कुछ कर सकती हो तो करो। तो रामायण में पाठ करते समय पढ़ेंगे। बोले नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि पिया निज तप बल आनी। है कौन? बोले सुर सरिधार, गंगा जी की धारा। बोले सुर सरिधार नाम मंदाकिनी। काम क्या करती है? बोले जो सब पातक पोतक डाकनी। पातक का मतलब पाप और पोतक कहते पक्षी को। जो पाप के पक्षी को मारने में समर्थ है, ऐसी है मंदाकिनी जी। साधक लोग जाते हैं मंदाकिनी में, स्नान करते हैं, कामदगिरी महाराज की परिक्रमा लगाते हैं पर्वत की, आनंदित तो होते हैं, नाम जप करते हैं। तो अनुसुईया का चरण जब सीता जी ने पकड़ा तो वहां पर आप देखेंगे पतिव्रत धर्म का उपदेश अनुसुईया जी ने कहा है। और सीता के चरित्र के विषय में कह रही हैं कि बेटी सीता, जो उपदेश दे रही हूं तुमको उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बहाने सारे संसार की स्त्रियों को उपदेश दे रही हूं। बोले सुनु सीता तब नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही तो ही परम प्रिय राम कह्यों कथा संसार हित। संसार के कल्याण के लिए कथा मैंने सुनाई। तो सीता जी को प्रमाण क्या मिला? दिव्यता और पतिव्रता की दिव्य मूर्ति। और अहिल्या कौन है? जिसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका है। तो गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, बोले महाराज, और गुरु जी भी कह रहे हैं, तो वहां तो मिलना होगा लेकिन जरा इसका कल्याण कर दिया जाए। और एक बात और, श्री सीता जी कृपा करती है तो क्या मिलता है? तो वंदना प्रसंग में आप देखेंगे, बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय
करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री सीता जी कृपा करे तो निर्मल बुद्धि होती है। गायत्री मंत्र का भी यही लाभ है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो। आप पढ़ेंगे यदि संध्या वंदन की पुस्तक, तो उसमें वर्णन है कि जिस प्रकार से स्नान करने से श्वेत बिंदु से रहित हमारा शरीर निर्मल हो जाता है, ऐसे ही गायत्री मंत्र के जप से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और अहिल्या को उपाधि क्या मिली है? एक कुबुद्धि है। सहस सिलाते अत जड़ मति भई है। तुलसीदास जी भगवान के दरबार में पहुंचे, प्रभु ने पूछा कैसे आना हुआ? बोले महाराज जीवन में अहिल्या आई है, उसका उद्धार करवाने आया हूं। प्रभु ने कहा ये तो त्रेता की बात है। बोले महाराज त्रेता की बात नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। तो अहिल्या कहां है? बोले हमारी बुद्धि ही अहिल्या है। जैसे अहिल्या धर्म स्वरूप, त्याग स्वरूप गौतम ऋषि की सेवा करते करते इंद्र की तरफ झुक गई, हमारी बुद्धि भी कहती तो है त्याग श्रेष्ठ है, वैराग्य श्रेष्ठ है, लेकिन भोगों का समर्थन बुद्धि करने लग जाती है। तो भोग तो जीवन की नितांत आवश्यक वस्तु है, बिना भोग के जीवन में क्या रखा है? जब बुद्धि ऐसा बात करने लग जाए, तर्क देने लग जाए, तो समझ लो अब जड़मती अहिल्या हो गई। तो पहले इसका कल्याण हो, तो पहले कुबुद्धि का कल्याण होगा, तभी तो आगे निर्मलमति मिलेगी। सीता जी निर्मलमति देती है, तो कुबुद्धि का उद्धार करो, आगे निर्मलमति मिले। अब भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ यहां पर भक्ति की चर्चा करना चाहूंगा। शबरी के समक्ष भगवान ने नवधा भक्ति की चर्चा की। तो प्रथम भक्ति बताया है संतों का संग। अच्छा, पहली भक्ति जो है संतों का संग कर लो, पहली भक्ति हो गई, कोई शर्त नहीं है। लेकिन शर्त होती दूसरी भक्ति से, तीसरी भक्ति से, चौथी, इसी तरह नवधा भक्ति तक जाओगे तो कोई न कोई शर्त मिलेगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कर लिया, पहली भक्ति हो गई। तो मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा अपने गुरु जी से कि महाराज पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं, लेकिन दूसरी कथा सुनना, लेकिन कैसे सुनना? दूसर रति मम कथा प्रसंगा, रति शब्द जुड़ा। भले कथा सुनना भक्ति नहीं है, कथा सुनकर भगवान से प्रेम करे तब भक्ति मानी जाएगी, ये शर्त जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से गुरु पद पंकज सेवा, लेकिन गुरु के चरणों की सेवा करना ही भक्ति नहीं है, अमान शब्द जुड़ा है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अभिमानी बनकर यदि गुरु के चरणों की सेवा की तो भक्ति नहीं मानी जाएगी। इसलिए रामायण में दो शिष्यों की चर्चा कर रहा हूं, दो गुरुओं की चर्चा कर रहा हूं। एक गुरु है वशिष्ठ जी महाराज, भगवान श्री राम उनके शिष्य हैं। कभी गुरु वशिष्ठ यदि राम के महल में आ जाए तो भगवान श्री राम को संकोच होता है, गुरुदेव आपने क्यों कष्ट किया, समाचार भेज के दास को ही बुलवा लिया होता। लेकिन अगला वाक्य आपने सोचा होगा कि आश्रम पर राम को बुलवाऊंगा तो शायद राम को उतना लाभ न हो, पर राम के महल में चलूंगा तो राम को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपके आगमन से आपकी चरण की धूल भी तो इस महल में पड़ी है। तो प्रभुता तजी प्रभु की न सनेहु और भयउ पुनीत
आज मम गेहूं, आपके आगमन से यह भवन आज पवित्र हो गया। तो एक तो श्री राम है, और जब गुरु जी का दर्शन होता है तो श्री राम क्या करते हैं, बोले गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। धरती पर लेट करके दंडवत प्रणाम करते। अब रावण को देखिए, उसने भी गुरु बनाया है, लेकिन साधारण गुरु नहीं। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना। शास्त्र कहता है शिव समस्त संसार के गुरु हैं। ऐसे को गुरु बनाया। तो बहुत से लोग साधारण लोगों को गुरु नहीं बनाते, वो गुरु बनाते जरा फेमस हो। बाद गुरु को पता ही नहीं चले कि मेरा चेला है। रजिस्टर में नंबर लिखा जाता, कई नंबर वाला है, उनको याद दिलाया जाता। रजिस्टर खोल के देखो, कई नंबर वाला चेला, क्या नाम है? ए। अच्छा देखो भाई, कहाँ का रहने वाला, उस गांव का, उस शहर का, कई नंबर है? हाँ, अच्छा तुम वो हो। गुरु को पता ही। गुरु वो है जो हमारी जिज्ञासा को शांत करे। तो भगवान श्री राम योग वासिष्ठ में गुरु जी कथा कहते हैं और भगवान श्री राम सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने ही, सुने ही राम यद्यपि सब जाने। और ऐसे ही नहीं, वेद पुराण सुने ही मन लाई, मन लगाकर कथा सुनते हैं। कई लोग कथा सुनते हैं तो बात करने लगते हैं एक दूसरे से। उनसे कहो भाई, अरे इधर ध्यान दो। हाँ बोलिए बोलिए, कान आप ही की तरफ है। अरे भैया, कान हमारी तरफ है, पर ध्यान किधर है? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जब अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगत करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इसका भेद क्या है? सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। कौन पूछ रहा है? सहसा उतार। और भगवान क्या कह रहा है? थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई। पर सुनोगे कैसे? ध्यान लो। सुनो तात मन बुद्धि चित्त लाई। मन भी लगाओ कथा में, बुद्धि भी लगाओ, चित्त भी लगाओ। चित्त कहीं, मन कहीं, बुद्धि कहीं, ऐसे बात बनेगी? तो रावण ने तो कभी शंकर जी से कथा सुनी नहीं, बल्कि भगवान शिव को आज्ञा देता है, गुरुजी पूजा का समय हो तो आ जाइएगा समय पर। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, ब्रह्मा के पास भी समाचार भेजता है। ब्रह्मा को पंडित बनाया है उसने कि मेरी पूजा तुम कराओगे। तो वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, सभीत माने डरे हुए। जहां गुरु चेले से डर रहा है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन सो रावण गृह आवे। शंकर जी भगवान पूजा कराने के लिए रावण के यहाँ आते। रावण कहता है, गुरु जी ये गंगा जल उठाओ, खोपड़ी पर रख डालो। उठाते, हाँ लाओ। ए पंडित जी बोलो, मंत्र बोलो। अब ब्रह्मा जी मंत्र बोल रहे हैं डर के मारे। बेलपत्र है, इसको भी खोपड़ी पर रखो अपने। तो अपने आप ही ले रहे हैं पूजा। लो भैया पूजा करवा ले। ये कौन सी भक्ति भैया? किसी ने कहा रावण से, अरे गुरु पूर्णिमा पे तो गुरु को प्रणाम करो। हाँ हाँ कर लूंगा। प्रणाम करने गया, नहीं करेंगे तो लोग निंदा करेंगे। तो चरणों में प्रणाम तो राम जी ने किया, पर रावण पहुंचा कैलाश पर बैठे हुए, कैलाश सहित उठा दिया, माथे से लगा के धरती पर रख दिया। माथा नीचे नहीं झुकेगा, गुरुजी भले उठ जाए। किसी ने पूछा, बड़ा ऊंचा प्रणाम है आपका? राम ने चरणों में प्रणाम किया, आपने तो गुरु को उठा दिया। बोले राम जैसे चेले गुरुओं की कृपा से उठते हैं। मैं वो चेला हूं जो गुरु को भी उठा देता हूं, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं।
ये भक्ति मानेंगे क्या? तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, निराभिमानी बन के। और भगवान श्री राम करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, जनकपुर में गुरुजी भोजन करके लेट गए और लगे कहन कछु कथा पुराणी, पुराणों की कथा शुरू कर दी। दोनों भाई क्या कर रहे हैं? बोले ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, और गुरु पद पदम पलोटत प्रीते, प्रीति पूर्वक गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। यह है भक्ति। अब अहिल्या में एक भी भक्ति नहीं। प्रथम भगत संतन कर संगा, और अहिल्या को तो संत ही छोड़ के चले गए, तो पहली भक्ति नहीं। पर गीता में जो कहा गया है, भगवान ने ज्ञान योग की बात कही, कर्म योग की बात कही, फिर भक्ति योग की बात कही। अर्जुन चक्कर में पड़ गए। बोले महाराज व्याम मिश्रण वो वाक्य न बुद्धि में वो, ऐसी भी आपकी मिश्रित बातें सुनकर बुद्धि चकरा रही है कि क्या मानूं क्या न मानूं। तो अंत में भगवान ने क्या कहा कि मैंने ज्ञान भक्ति और कर्म योग की अलग अलग बातें इसलिए कही कि संसार में कुछ लोग ज्ञानी हैं, कुछ लोग भक्त हैं, कुछ लोग कर्मयोगी हैं। तुम्हारे माध्यम से, जैसे अनुसुईया माता ने सीता जी को केंद्र में रखकर पतिव्रत का उपदेश दिया, वैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुमको केंद्र में रख करके मैं सारे संसार को उपदेश दे रहा हूं कि जिसको जो मार्ग अच्छा लगे उसको अपना ले। तो अर्जुन ने कहा महाराज मेरे लिए कौन सा मार्ग है? जैसे भगवान ने पूछ दिया भरद्वाज जी से, नाथ कही हम कही मग जाही। तो अर्जुन पूछ रहे मेरे लिए क्या मार्ग है? तो भगवान ने कहा सबको छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सबको छोड़ के शरण में आ जाओ, ये तुम्हारे लिए है। तो कहा तो सबके लिए, लेकिन अर्जुन के लिए क्या है? अब यहां अहिल्या एक भी भक्ति नहीं है, लेकिन कितने उदार हैं हमारे प्रभु। प्रभु ने कहा तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है तो अपनी ओर से भक्ति करके तुम्हें दूंगा। जैसे कई बार होता है भाई हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो किसी आचार्य से कहते हैं हमारे नाम का संकल्प लेके जरा आप कर दीजिए। तो आचार्य उनके नाम का अमुक गोत्र, अमुक नक्षत्र, अमुक पक्ष आदि आदि सब बोल करके उनके नाम से दुर्गा सप्तशती का या कोई भी अनुष्ठान किया, बाद में दक्षिणा दे करके सब पाठ ले लिया, ब्राह्मण संतुष्ट हो गया दक्षिणा से और उसको दे दिया कि जो हमने जब तब किया है सब तुम्हारा। अब भगवान अहिल्या की ओर से भक्ति कर रहे हैं। बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो संत तो अहिल्या को छोड़ के चले गए, तो संतों को लेके भगवान पहुंचे हैं। महर्षि विश्वामित्र उनके शिष्य चारों तरफ घेर के खड़े हो गए। प्रथम भगति संतन कर संगा हो गया। दूसरी भक्ति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा सुने और कथा से प्रेम करे, ये दूसरी भक्ति। अब अहिल्या बिचारी कथा क्या सुनेगी? पत्थर भी कहीं सुनता है, वो तो पत्थर की बनी है। तो भगवान ने कहा कि अहिल्या मेरी कथा लोग सुनते हैं, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम नहीं सुन सकती क्योंकि पत्थर हो, पर तुम्हारी कथा मैं सुनूंगा गुरु जी से। कितने कृपालु हैं प्रभु। बोले महाराज, बोले पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। सारा संसार भगवान की कथा सुनता है। आज भगवान अहिल्या की कथा सुन रहे हैं, दूसरी भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान,
गुरु के चरणों की सेवा निरभिमानी बन के करो। तो ये भक्ति है। अब अहिल्या गुरु के चरणों तक कैसे पहुंचे? लेकिन कितने कृपालु है प्रभु, गुरु के हृदय में प्रेरणा कर दी, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। और गुरु जी के मुंह से क्या निकला? बोले गौतम नारीशा उपस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, कृपा करो, तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है। तो गुरु पद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति है। तो गुरु की आज्ञा से भगवान श्री राम ने चरण की धूल दी अहिल्या को। वैसे मैं कहा करता हूं, कई बार संकेत भी किया होगा कि भगवान से यदि कोई कहे महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, तो प्रभु अपने दो अंगों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जैसे मंदिर में आप जाएंगे भगवान का दर्शन करने, तो एक कंधे पर धनुष बाण है, इधर कंधे पर धनुष है, तो दूसरा हाथ ऐसे करके खड़े रहते हैं। ये हाथ से कृपा है। वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, ये हाथ का प्रयोग करते हैं भगवान। या कृपा करे तो नेत्रों का प्रयोग करते हैं। आंख से उठा के भगवान देख ले, कृपा हो गई। इसलिए कागभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी सुमेर पहाड़ जैसी मुसीबत हो, बोले गरुड़ सुमेरु, सुमेरु के समान विपत्ति हो और रज के समान हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा करी चितवा जाई। प्रमाण है कि लंका के युद्ध में हनुमान जी और अंगद जी राम मारते मारते राक्षसों को थक कर चूर हो गए। संध्या के समय युद्ध बंद हुआ तो वापस लौट रहे हैं, चला नहीं जा रहा, इतने थक गए हैं। तो प्रभु ने दूर से आते हुए देखा, दृष्टिपात कर दिया, बोले राम कृपा करी जुगल निहारे, दोनों को देख लिया, और भये विगत और परम सुखारे। श्रम चला कहां गया पता नहीं, सुग्रीव पिट के आया है। बाली ने एक ही मुका ऐसा मारा कि मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। आंखों से आंसू निकल रहा है, दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज मैं तो जा ही नहीं रहा था, आपने कहा तो गया, आपने कुछ किया ही नहीं। यदि कोई असमर्थ व्यक्ति सहयोग न कर सके तो हम कह सकते हैं लाचारी है, लेकिन आप इतने समर्थ, मसक बिरंची बिरंची मसक सम करऊ प्रभाव तिहारो। तुम चाहो तो एक मच्छर को ब्रह्मा बना दो, और चाहो तो ब्रह्मा को मच्छर बना दो। एक बार एक लोक के ब्रह्मा को अभिमान हो गया, क्या काम दे दिया है, सारी सृष्टि बनाओ। कई लोगों को होता मैं नहीं रहूंगा तो कौन करेगा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो ब्रह्मा जी सोचे कि अब त्याग पत्र दे दूं, तब इन लोगों को पता चलेगा भगवान को कि मैं कितना काम करता हूं। तो ब्रह्मा जी त्याग पत्र लेकर रेगिस्तान की तरफ से जा रहे थे, तो देख रहे हैं कि 80,000 ऊंट चले जा रहे हैं लाइन से, और एक एक ऊंट पर 2-2 संदूक लटके हुए बड़े बड़े, जैसे रजाई गद्दा रखने वाला। तो ब्रह्मा जी ने कहा इतने ऊंट कहां जा रहे हैं? तो जो चलाने वाले थे उन्होंने बताया कि किसी लोक का ब्रह्मा त्याग पत्र देने वाला है, तो ये 80,000 भगवान के पास जा रहे हैं, एक एक ऊंट पर 2-2 ब्रह्मा हैं। तो इसमें से चुनाव करेंगे प्रभु कि किसको उस जगह बैठाया जाए। ब्रह्मा जी माथा पकड़े बोले वापस चलो, नहीं तो सब गया। तो
यही कह रहे हैं कि आप चाहो तो मच्छर को ब्रह्मा बना दो और ब्रह्मा को मच्छर बना दो। मसक बिरंची बिरंची मसक सम करऊ प्रभाव तिहारो। यह सामर्थ, इतनी सामर्थ है आप में। अस सामर्थ अछत मोहि त्यागो, नाथ कहां कछ चारो। फिर मेरा क्या बस है महाराज। तो सुग्रीव को भगवान ने क्या किया, हाथ से छू दिया बस। बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा और तन भा कुलिश गई सब पीरा। सारी पीड़ा दूर, शरीर वज्र के समान मजबूत। तो अपनी ओर से कृपा दो अंगों की तरफ करते हैं। भक्त लोग कहते हैं तनक हरि चितवऊ हमारी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, कैसे बने कठोर। तनक हरि चितवऊ हमारी ओर, प्रभु कृपा करके देख लो ना, हम कल्याण हो जाए हमारा। लेकिन आज गुरु जी कह रहे हैं चरण कमल, चरण से कृपा करो। तो भगवान को संकोच हुआ। अरे भाई किसी को कल्याण करे, लात मार के कल्याण करे, काय का कल्याण है। गुरु जी यदि आप अनुमति दे तो हाथ से कर दूं, नेत्र से कृपा कर दूं। बोले नहीं, मुझे अहिल्या की ध्वनि सुनाई दे रही है। अहिल्या कह रही है कि श्री राम कृपा करें तो ना तो हाथ से करें न नेत्र से करें, करें तो चरण से करें। कारण यदि नेत्र उठाएंगे कृपा करने के लिए तो कृपा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु के नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं है। और नेत्र उठाएंगे तो मेरा जितना दुष्कर्म है सब प्रभु के सामने आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी उन गलतियों को प्रभु देखें, इसलिए नेत्र न उठाऊं। और हाथ उठाएंगे कृपा करने के लिए तो भी कृपा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाथ में धनुष बाण है। और धनुष बाण अधर्मियों को दंड देने के लिए प्रभु ने धारण किया। तो हाथ तो यही कहेंगे, इसने अपराध किया है तो दंड की पात्र है। प्रसंग आता है जब चित्रकूट की यात्रा में महर्षि भरद्वाज से अनुमति लेकर भगवान बढ़े, तो जमुना पार करने के बाद स्नान किया। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। तो वन की यात्रा हुई तो भगवान ने देखा कि सीता थक गई है। पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दे मग में पग धोए। नेत्रों में आंसू आ गए, पसीने से लथपथ हैं। फिर पूछते हैं चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है महाराज। पर्ण कुटी करी हो कि तुम्हें सुना है आप पर्ण कुटी बनाने वाले हैं, कहां बनाएंगे। तो भगवान ने देखा थक गई है, तो एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए। तो सीता जी बैठ गई। और उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी अनुमति हो तो मैं जल पियाऊं और झाड़ी में भर के भी ले आऊं। लक्ष्मण को प्यास नहीं लगी है, लेकिन भगवान की प्यास को अपनी प्यास बना रहे हैं, सेवा है। ध्यान देना, यदि लक्ष्मण जी बोलने का तरीका होता है, यदि कह दे महाराज आपको प्यास लगी है क्या, तो प्रभु कहते नहीं नहीं लगी। अच्छा ठीक चल। हाँ, एक सज्जन मुझे कलकत्ता में मिले, बिड़ला जी के मिल में, कोषाध्यक्ष थे वहां के। बोले कुछ खाने पीने का मन हो तो मुझे बता देना। हाँ, हमने कहा मन होगा तो जरूर बताऊंगा। 45 साल हो गया हमारा मन नहीं हुआ। अब एक जगह हम गए, बोले महाराज आपके लिए चाय बनवाऊं। हमने कहा ना हम नहीं पिएंगे। अरे आपने हमारा घाटा कर दिया। क्या आपके लिए बनती तो हमको भी मिल जाती। हमने बनवा लो भैया। ले, बोलने का तरीका। तो लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा आपको प्यास लगी है क्या, दास को प्यास लगी है, अनुमति हो जल पियाऊं, झाड़ी में भर लाऊं। हाँ हाँ जाओ। अब भगवान बैठ गए, सीता जी थोड़ा वहां धरती पर ही लेट गई। वहां कहां गद्दा तकिया रखा है,
भगवान श्री राम ने सोचा मैं किसी कार्य में उलझ जाऊं तो सीता थोड़ा विश्राम करेगी। तो वन के मार्ग में चलते समय प्रभु के चरणों में कांटा लगा था, तो कांटा को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा लिया प्रभु ने, और कांटे से कांटे को निकाल रहे हैं। काफी देर हो गई, लिखा है बैठी बिलंबलो कंटक काढ़े, बड़ी देर तक कांटा निकाल रहे हैं। श्री सीता जी ने कनखियों से देखा, बोले क्या बात है? प्रभु ने कहा कांटा निकल नहीं रहा है। सीता जी समझ गई, बोले निकल नहीं रहा है या निकाल ही नहीं रहे हैं? जिसे आप निकालना चाहे वो न निकले, ऐसी सामर्थ्य है? मुझे तो कुछ दूसरी बात लग रही है। क्या? मुझे तो लग रहा है न्याय और कृपा का संघर्ष हो रहा है। ये हाथ न्याय करते हैं, धनुष बाण लिए हैं, किसी ने अपराध किया तो उसको दंड देते हैं, लेकिन चरण में जो आता है उसके ऊपर कृपा होती है। तो न्याय वृत्ति हाथ कह रहे हैं कांटों को निकाल फेंको, लेकिन कृपा वृत्ति चरण कह रहे हैं जो चरणों में आ गया उसे क्यों निकालती? कांटा कभी नहीं निकला। 14 वर्ष के बाद सिंहासन पर प्रभु बैठे हैं, तो चारों वेद स्तुति कर रहे हैं, तो प्रभु के चरणों में लगे हुए कांटे की बात करते हैं। ध्वज कुलिश अंकुश कंजयुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। वन के मार्ग में चलते हुए चरणों में कांटे लगे, प्रभु ने उन कांटों को चरणों में स्थान दिया। ऐसे चरणों की हम वंदना करते हैं, चारों वेद कह रहे हैं। तो यही बात गुरु जी कह रहे हैं, हाथ से नहीं, नेत्र से नहीं। अहिल्या कह रही है कि चरण से कृपा करें, जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई है। जिन गंगा जी में जाके कितने गंदे नाले मिले, सबको गंगा ही बनाया। तो ये चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। और भगवान ने जैसे ही गुरु की आज्ञा से चरण स्पर्श किया, पद सत पद पावन शोक न सावन, प्रगटु भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुबर कृपा भगति पाई। तो भगवान ने कहा सुनो अहिल्या, तुम जड़ थी तो 3 भक्ति मैंने किया, अब चैतन्य हो गई हो, चौथी तुम शुरू करो। तो चौथी भक्ति कौन सी है? चौथी भगत मम गुण गण, मेरे गुणों का गान करे। लेकिन कैसे? चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तज गान, कपट को छोड़ के गाओ। तो अहिल्या अति निर्मल वाणी, तो वाणी जब निर्मल है तो कपट कहां है? अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपूजन सुखदाई। एक दिन शायद मैंने चर्चा किया था, अहिल्या भगवान के लिए कह रही है रावण के शत्रु। तो पंडित श्री राम नरेश त्रिपाठी जी बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार हुए हैं। उनसे कहा गया कि रामायण की समालोचना आप लिखिए। तो समालोचना का अभिप्राय है कि साहित्य में दोष कहां कहां है, केवल गुण गुण नहीं, कोई कमी हो तो उसकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहिए। तो पूरी रामायण में, रामचरितमानस में श्री त्रिपाठी जी को ये अहिल्या वाले प्रसंग में कमी मिली तुलसीदास जी की, कि राम का विवाह हुआ नहीं, सीता हरण हुआ नहीं,
तो रावण के शत्रु कहां से बन गए? तो तुलसीदास जी ये जो लिख रहे हैं साहित्य की दृष्टि से दोष है, पर त्रिपाठी जी को शायद उस समय याद न हो कि गोस्वामी तुलसीदास केवल कवि ही नहीं है, भक्त भी है। वो क्या कहना चाहते हैं? ये अहिल्या वही अहिल्या है जो गौतम के वेश में इंद्र को नहीं पहचान पाई, लेकिन आज प्रभु के चरण की धूल लगते ही ऐसी निर्मलता जीवन में आई है कि भविष्य दिखाई दे रहा है कि मेरे आगे रावण के शत्रु खड़े हुए हैं। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी का कमाल। तो पहली यात्रा में भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ है, इसलिए मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये दूसरी यात्रा प्रभु की है तो बोले इस समय भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, परमार्थ पथ परम सुजाना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे लिए कौन सा मार्ग है, कृपा करके आप बताइए, क्योंकि मार्गदर्शक मेरा अब कोई नहीं, आप ही बताएंगे, उसी रास्ते पे चलूंगा। तो क्या बताया और कैसे चले उसकी चर्चा आज नहीं अब कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।